नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आज रीवा नगर निगम कार्यालय में शुरू हुई परिषद की बैठक के दौरान सभा कक्ष में ही रण का मैदान बन गया। स्थिति यहां तक निर्मित हो गई थी कि पक्ष और विपक्ष अपनी कुर्सियां छोड़कर एक दूसरे से निपटने को तैयार हो गए, जिसके बाद परिषद को कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी और सभापति अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। एक वहाँ बोर्ड लगा है कि क्या रेट यहाँ वसूला जाता है, मनमानी सही करते हैं ठेकेदार, पर यह विभागी होगा कि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होगी। पहली बात मैं वार्ड से देखता नहीं हूँ, तो वार्ड से मैं टिकट दे दिया क्या पेपर में भी आया था, पेपर में आया तभी बता रहा हूँ, पेपर रोज पढ़ता हूँ, 6 पेपर रोज पढ़ता हूँ। आप बैठिए, मैं मानिए से की पर एड्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग एजेंडे में बात करना चाहते हैं, एजेंडे में बात करिए। बात आई है इसलिए मैं बात रख रही हूँ कि जो मेरे एजेंडे में बात करनी है, एजेंडे में बात ही कर रहा हूँ, बिना एजेंडे की बात कर रहा हूँ, आवश्यक बातें नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैंने आपको बोला ना कि आप जो दिखाएंगे उसका जवाब है। ये बाजार रेट की टेम्पो टैक्सी की जो वसूली है, पार्किंग का जो वसूली है, अगर हम इसको ठेके में नहीं देंगे तो नगर निगम के कर्मचारी हमारे पास इतने नहीं है कि हम उनसे वसूली करा सकें और राजस्व की हानि होगी। और राजस्व की अगर हानि होगी तो जो वित्त आयोग है, अगर हमारा रेवेन्यू कमजोर होगा तो हमें चुंगी क्षतिपूर्ति नहीं देगा, हमें ग्रांटेड नहीं मिलेंगे, और ग्रांटेड नहीं मिलेंगे तो हम नगर निगम का विकास नहीं कर पाएंगे। सबके विचार ले लिए जाए। टेम्पो टैक्सी में नियंत्रण का भी कोई प्रावधान नहीं है। बातें करो नहीं, आप अभी बात कर लीजिए मेरे को। सारे पार्टी के पार्षद सब सम्मानी है, नगर निगम उनका माननीय महापौर जी खुली छूट उनको मिली है, खुली छूट मिली है। किसको? जो आपने एक भी बताया? आपने कहा तो मैंने एक भी बताया, मैंने एक बताया। मैंने कितनी बार कितने विषय में आपको बताया? कहाँ बताया? कई विषय बताया, बताया, मैं प्रूफ भी आपको बताया। आप बताइए, ध्यान दीजिए तब ना, मैं देता हूँ ना, बताइए। महापौर जी, आप हमारे बारे में गए, कई जगह में पानी भरा हुआ है, और आपने क्या किया उस विषय पे? कुछ समय बाद जब दोबारा परिषद की बैठक शुरू हुई तो वह भी हंगामे के साथ ही शुरू हुई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद धरने पर बैठ गए और परिषद अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग करने लगे। आपको बता दें कि आज परिषद की बैठक में 8 बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन 5वें बिंदु में ही यह पूरा हंगामा हो गया। दरअसल 5वें बिंदु में वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने पर चर्चा हुई, जिसे महापौर कप का नाम दिया गया है। महापौर अजय मिश्रा बाबा का आरोप है कि केवल महापौर कप से विपक्ष को दिक्कत है, इसके लिए इस तरह के जानबूझकर हंगामे की स्थिति निर्मित की जा रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि महापौर गुंडागर्दी पर उतारू हैं और वह अपने पद की गरिमा को भूलकर मनमानी करने पर उतारू हैं। हालांकि दोबारा परिषद की बैठक शुरू की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद ने परिषद के शुरू होने से पहले महापौर पर कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद परिषद की बैठक 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मैं बता रहा हूँ ना, आज की पार्टी तो हम लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपको निर्णय लेना। उस समय प्रशासन ने ये क्यों नहीं उल्लेखित किया कि किसी दुकानों की कोई लीज नहीं की जाएगी दिन वाली, और उसी समय ये निर्णय क्यों नहीं लिया प्रशासन ने कि ये जो विस्थापन होगा 50 दुकान 80 दुकानों का, इसकी सारी लीजों को निरस्त किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष महोदय गंभीरता से लीजिए, अगर इस तब है तो कोर्ट जा सकते हैं, तो इस चीज पर भी ख्याल रहना चाहिए कि वो कोर्ट इसके लिए भी जा सकते हैं कि हमारी 15 दुकानों का आप लीज नवीनीकरण क्यों नहीं किए। औचित्य वो होना चाहिए अपने पास कि किस कारण हम इसको निरस्त कर रहे हैं। औचित्य हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी तक लोग निरस्त कर ही नहीं रहे हैं। आप बात है उसको और रखा जाए, संज्ञान में ले लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि गलत कर रहे हैं तो दोबारा लेके आइए प्रस्ताव। हम तो लाएंगे ही, हम तो जो मीडिया कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है, उन्होंने बताया कि किसको पत्र गए थे, किसने क्या लेने हुआ है, दोबारा लेके आइए, इसमें अध्यक्ष महोदय दुकानों में ही चर्चा हो रही है। जी, यहाँ अध्यक्ष महोदय फंड की चर्चा ही नहीं हो, सिर्फ दुकानों का ही टारगेट लिया गया। क्या जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी हम क्या करेंगे, सिर्फ दुकानों के लिए। अगर उसका कोई विस्थापन करेगा तो नगर निगम करेगा, मध्य प्रदेश शासन नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। और उसका अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 दुकानें पुनर्धरतीकरण योजना के तहत हटाने का प्रस्ताव है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वहां पर हो रहा है। उन 80 दुकानों में 78 के बाद 69 नंबर दुकान गिरीश गौतम, 77 नंबर दुकान गिरीश गौतम नवीनीकृत हो चुकी है। 78 नंबर दुकान डीएम शंकर नवीनीकृत हो चुकी है। देखिए क्या है कि परिषद की बैठक बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी और पहले एजेंडे से लेकर चौथे एजेंडे तक अध्यक्ष जी बढ़िया से परिषद की बैठक का संचालन भी कर रहे थे। पांचवा एजेंडा जो आया वो महापौर कप का आया, जिसमें कि ऐसा प्रतीत हुआ कि ये महापौर कप के नाम से इनको दिक्कत हो गई। तो जब सारे लोग बोल लिए, ये नियम है कि जब सदन की बैठक चल रही है, जब सारे लोग बोल लेंगे तो उसका उत्तर देने के लिए सदन के नेता को खड़ा होना पड़ेगा। मैं महापौर हूँ तो मेरे को अपनी बातें तो करनी ही पड़ेंगी। तो जब मैं अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसी समय वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं वीरेंद्र पटेल, उन्होंने तुरंत टिप्पणी कही। मैंने उनको 2 बार 3 बार समझाया कि आप पहली मेरी बात सुनो, उसके बाद टिप्पणी करना शुरू करो। पर क्योंकि शुरू से आज वो और दीनानाथ वर्मा दोनों जन इस मूड में थे कि परिषद की बैठक अच्छे ढंग से न चले और इससे निगम की बदनामी हो, तो शुरू से इस मुद्दे पे थे कि कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना हम करें। उनके द्वारा जब मैंने उनको बोला कि आप चुप होकर बैठ जाओ, तो उनके द्वारा असंसदीय शब्द का प्रयोग जब मेरे लिए करा गया, तो मेरे साथियों ने उठ के, स्वाभाविक बात है, ये दिल्ली में हो रहा, भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हमारे साथी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 45 वार्डों में मैंने सबको काम दी, सबके साथ मिलकर काम किया। आज जो बाजार बैठ के टेम्पो टैक्सी का था, उसमें उन्होंने कहा कि समिति बना दी जाए। हमने कहा 45 वार्ड के पार्षद हमारे यहाँ गए। मैं तो उस तरह का आदमी हूँ कि 45 वार्ड के पार्षदों को मैंने बोला कि जिसको जहाँ अवैध वसूली करते हुए मिल जाए, मेरे को तुरंत बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करने को तैयार हूँ। तो हम तो देखिए ऐसा है कि शहर को एक स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित शहर बनाने की पहल में लगे हुए हैं। उसके लिए हमने 45 करोड़ से ऊपर के टेंडर कराए वार्डों के। उन्होंने तुरंत आरोप लगाया कि आप घूमते हैं, आपने हमारे वार्ड में क्या देखा। हमने उसी समय बोला, आपने रिकॉर्डिंग किया होगा कि जोन प्रभारी बैठे हैं, आपको मालूम नहीं, जिस दिन नब्जा लगेगी तब जानेंगे कि हमारे वार्ड का जो पानी भरा है उसकी निकासी की व्यवस्था हो गई, उसकी सड़क बन गई। तो जिनको काम नहीं करना है, सिर्फ फिजूल की बातें करना है, एजेंडे को पढ़ना नहीं है। मैं आपको इस एजेंडे के बारे में भी बता देता हूँ कि वॉलीबॉल और कबड्डी की जो प्रतियोगिता होगी, जब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है, तो बड़े मैदान जैसे अपना मार्तंड स्कूल हो गया
या स्टेडियम हो गया, ऐसी जगह पे होती है, किसी छोटे से ग्राउंड में नहीं होती। और जिस मंगल पांडे पार्क की ये बात कर रहे हैं, उस मंगल पांडे पार्क में रोज वॉलीबॉल का खेल होता है, मोहल्ले के लोग खेलते हैं। हमने वहां पर ये बोला कि मैं नगर निगम से ग्राउंड बनवा दूंगा आपके रोज की प्रैक्टिस के लिए, वहां कोई टूर्नामेंट नहीं होने आया। तो वो चूंकि उस वार्ड के पार्षद हैं, तो ये नहीं चाहते कि हमारे वार्ड का समुचित विकास हो, मंगल पांडे पार्क का डेवलपमेंट हो, वहाँ का जो पानी भरा उसकी निकासी हो। वो ये चाहते हैं कि मैं मीडिया में किसी भी तरह हाईलाइट रहा हूँ, और उन्होंने वो दीनानाथ वर्मा ने कहा है कि महापौर पिछड़ा वर्ग के टारगेट है, वो पहले भी वीरेंद्र सिंह पर टिप्पणी कर चुके हैं और हर बार उनसे अमर्यादित भाषा में बात करते हैं। ये तो देखिए क्या है कि दीनानाथ वर्मा का ये आरोप लगाना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो ये बोलेंगे मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ। तो नीतू पटेल हमारी MIC मेंबर क्यों है, तो सूफिया क्यों है, तो आरती बख्तरिया SC से है तो वो क्यों है, तो मुन्ना भाई हमारे क्यों हैं, तो नजमा क्यों है। भाई अगर मैं पिछड़ा वर्ग का विरोधी हूँ तो मेरे सब साथी भी तो पिछड़ा वर्ग के ही हैं। ये सब अध्यक्ष ने भी कहा है कि गलत तरीके से कांग्रेस के पार्षद वहां गए, अपनी डाइस छोड़ के गए, ये बिल्कुल गलत था जिस तरह की झड़प की स्थिति हुई। नहीं, अध्यक्ष जी देखिए गरिमामय पोस्ट में बैठे हैं, उनका समझाइश देना काम है, उन्होंने लगातार समझाइश दिया, पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी भी बात इन लोग मानने के लिए आज इच्छुक नहीं थे। इन लोगों ने उनकी भी बातों को नहीं माना, जिसका ये परिणाम आज निकला कि आज 5वें एजेंडे पर बैठक को स्थगित करना पड़ा उन्हें। 2 तारीख को बैठक होगी, फिर से चालू होगा। अभी ये परिषद सदन में काफ़ी हंगामा हुआ, दोनों पक्ष से आपस में नोकझोंक भी हुई और आप लोगों ने धरना भी दिया, क्या इसका वजह थी क्या? सदन बड़ी गरिमा में पूर्ण चल रहा था, माननीय महापौर जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर हम लोग ये चाह रहे थे कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। अभी उन्हीं के सदस्य 14 नंबर रवि तिवारी जी ने कहा था कि नगर निगम की हालत खस्ता थी। उस पर अपन ने कहा था जब नगर निगम की हालत खस्ता है तो अपने व्यय से इधर उधर हम व्यवस्था करेंगे, उससे अच्छा है कि अपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये व्यवस्था करें। अपनी बात रखी थी माननीय सदस्य ने, माननीय महापौर जी उस पर कुछ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा है। उसके बाद माननीय सदस्य जी ने कहा माननीय महापौर जी की आपकी जानकारी अधूरी है। उस पर महापौर जी इतना तेज आक्रोशित हो गए कि अपनी आसंदी छोड़कर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और माननीय इनके वीरेंद्र सिंह जी की आसंदी तक पहुँचे, आक्रोशित होकर जैसे उसको मारने आ रहे हो। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है, जो न्यायोचित नहीं है। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का भी सम्मान है। मैंने ये कहा अगर माननीय वीरेंद्र जी ने अगर गलती की हो तो ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, और अगर माननीय महापौर जी ने गलती की तो माननीय महापौर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात के लेकर हम लोगों ने सदन पे धरना दिया। नाम और स्थान परिवर्तन को लेकर तो कहीं विवाद नहीं कि महापौर का फोन आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके विरोध में कहीं नहीं। आपने पूरे एजेंडे पे पूरे आप लोग सक्रिय रूप से देख रहे थे कि हम लोग किसी एजेंडे का विरोध नहीं किया। हम लोगों की सिर्फ ये मांग थी कि जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चुका है, 1 महीने के अंदर वहाँ सारे स्पोर्ट्स शुरू हो जाएंगे, तो अपना पैसा क्यों व्यय करा जाए, आप वहीं भी अपना कार्यक्रम करा लीजिए। माननीय वीरेंद्र जी का ये कहना था कि वो मैदान जहाँ पे आप करा रहे हो छोटा है, और नगर निगम से अगर कोई काम हो रहा है तो नगर निगम मद अगर पैसा खर्चा करता है तो उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। किसी ने एक पत्र दे दिया कि आप यहाँ नगर निगम में कबड्डी करा लो, तो हम उसकी कबड्डी नगर निगम में थोड़ी कराएंगे। उसके लिए समिति का गठन करेंगे, निर्धारित होगा कि कहाँ मैदान है, कहाँ क्या व्यवस्था करनी है। पर इसी बात पे चर्चा हो रही थी इसको कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए। इतने में महापौर जी आक्रोशित हो गए। बार मना कर रहे थे कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा उस पर आपत्ति या फिर खड़े होकर नहीं, महापौर जी स्वयं टीका टिप्पणी करते हैं। कोई अगर बोल रहा हो तो वो जब अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं तो सदन कैसे, बाकी सदस्य कैसे रुक जाएंगे। जब आप अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो महापौर जी ऊपर से बीच में माइक लेकर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। जब व्यवस्था बनाना काम है माननीय अध्यक्ष जी का, वो व्यवस्था दे रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी सदस्य किसी को बोलने की आपत्ति है तो माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करें, हो अध्यक्ष जी व्यवस्था बनाएंगे कि भाई आप बैठो, उनको पूरी बात बोल लेने दो। आसंदी छोड़ के दूसरे की आसंदी तक आना ये उचित नहीं था, और इतना आक्रोशित आकर आना कि मारने दौड़ना ये गुंडाई है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। माननीय महापौर जी को माफी मांगनी चाहिए। एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी इस मामले को लेकर? नहीं, अभी तो हम अपने स्तर से देखेंगे, हम अपने अध्यक्ष जी से और बाकी सबसे चर्चा करेंगे। एफआईआर की बात अभी नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई कृत्य नहीं है, पर यह उन्होंने दोबारा किया है। और मेरा ये देखना है कि पिछड़ों के साथ
अक्सर उनका जो भाषा शैली होती है वो न्यायोचित नहीं है। किसकी? माननीय महापौर जी की। तू तय करके बोलना पिछड़ों को, मैंने ये दोबारा देखा है। इसके पहले भी माननीय बीरेन जी को उन्होंने तू तय करके बोला था, आज फिर उन्होंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो न्यायोचित नहीं है। जब तक धरना जारी रहेगा तब तक यानी बैठक नहीं, अगर उनको अपना सदन चलाना वो चला ले, हम तो इसके विरोध में है पिछड़ा।